नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं हम। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही जनता में खुशी की लहर छा गई। नेता उमंग से नाचने लगे, प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की खुशी बनाने लगे तो कुछ वहीं अपनी हार को भुलाने के तरीके ढूंढने लगे। हार के बाद किसी का परिवार टूटा तो जीत के बाद किसी ने अपनी पार्टी को ही परिवार माना। यूं तो सर्दियों का मौसम है, बिहार में ठंडक बढ़ चुकी है, लेकिन एक सियासी पारा जिसे कहते हैं वो हाई होता जा रहा है। सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी गर्मी, सीएम फेस का नाम तो लगभग तय है, लेकिन डिप्टी सीएम का नाम अभी तय नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी इन सभी दलों ने मिलकर यानी कि एनडीए ने भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। और इस चुनाव के रिजल्ट के साथ ही बिहार में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार में जहां जेडीयू को 85 यानी कि 85 सीटें आई है, वहीं 89 सीटों के साथ 89 सीटों के साथ बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। वहीं महागठबंधन की लालटेन फोड़ने में चिराग पासवान ने एलईडी बल्ब का काम किया है। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस पार्टी के सहयोग मतलब एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में इसे माना जा सकता है बिहार में एनडीए की सरकार को काबिज करने में। तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद डिप्टी सीएम की नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है कि आखिर कितने और कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन होगा प्रबल दावेदार। डिप्टी सीएम की रेस में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और मीडिया सोर्सेस के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम के रेस में कुछ नाम आगे आ रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर चिराग पासवान, उसके बाद सम्राट चौधरी, फिर रामकृपाल। ये 3 नाम आगे चल रहे हैं। और वहीं फॉरवर्ड कोटे से चुनाव जीते नितिन नवीन, मंगल पांडे और रजनीश कुमार का नाम भी रेस में शामिल है। तो डिप्टी सीएम फिलहाल तो ये 3 नाम पीछे जो सबसे आगे रेस में चल रहे हैं, इसमें सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और रामकृपाल यादव। ये 3 नाम ऐसे हैं जो डिप्टी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। और इन 3 नाम को हम क्यों ले रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। पूरी बात जानने के लिए बने रहिए इस खबर पर अंत तक। और हाँ, आप किसे डिप्टी सीएम बनने देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। एलजेपी इनकी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। वहीं इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रामविलास की पार्टी एलजेपी पार्टी 19 सीटें हासिल करने में सक्षम रही है। यानी कि 0 से हीरो बने चिराग पासवान डिप्टी सीएम की रेस में सबसे करीब माने जा रहे हैं। वहीं चुनाव का परिणाम आने के कुछ समय के बाद चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार से भी मिले और उनके बीच चर्चा भी हुई। अब देखते हैं इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। वहीं अगला नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी बिहार के तारापुर सीट से चुनाव जीते हैं। तकरीबन 1 लाख या उससे भी ज़्यादा सीटों से इन्होंने चुनाव जीता है और लगभग 48,000 वोटों से अपने विरोधी को शिकस्त दी है। अब सम्राट चौधरी की डिप्टी सीएम बनने की दावेदारी प्रबल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि 30 अक्टूबर को जब अमित शाह बिहार में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो सम्राट चौधरी के भी डिप्टी सीएम बनने की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। वहीं अगला नाम आता है रामकृपाल यादव का। ये रामकृपाल यादव यादव वोटरों को साधने में जो है सक्षम माने जाते हैं। रामकृपाल यादव डिप्टी सीएम बनने की रेस में आगे है। यादव होने के कारण बिहार में यादव वोटरों को साधने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। वहीं चुनाव के परिणाम आने के कुछ समय के बाद इन्होंने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और इन दोनों के बीच कुछ चर्चाएं भी हुई थी। वहीं जब रामकृपाल यादव से डिप्टी सीएम बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बयान दिया कि जो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हालांकि इन तीनों चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव के अलावा जो फॉरवर्ड कोटे से भाजपा से चुनाव जीते हैं रजनीश कुमार और मंगल पांडे
और नितिन नवीन, इन तीनों का नाम भी डिप्टी सीएम बनने की रेस में आ रहा है। तो सरगर्मी बढ़ी है बिहार में, अब शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें सीएम और डिप्टी सीएम बनने का ऐलान होना है। तो देखते हैं आप किसे सीएम बनने देखना चाहते हैं और डिप्टी सीएम बनते देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिए और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।